हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है, जिसमें आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न लेटेस्ट टॉपिक यानी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग कर रहा है ना, वही पैटर्न पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए प्रैक्टिस के रूप में परफेक्ट होने वाला है। समझ रहे हो? सभी प्रश्न लाजवाब है, सभी प्रश्न न्यू पैटर्न पे है। तो आप लोग हर प्रश्न को सोल्यूशन खुद से करते चलना है। राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताते चलना, ठीक है? और जो ना समझ में आए तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ से समझते चलना। देखो, पहला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है आप सभी से। देखो, पहला प्रश्न आप सभी से आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद संबंधित है। यानी यहाँ पे बताना होगा ना कि कहाँ का संबंध जिस प्रकार स्थान से है, समझना, कहाँ का संबंध जिस प्रकार स्थान से है ना, तो उसी प्रकार आप सभी को बताना है कि कब का संबंध यहाँ पे किससे होगा। कैसे पता करोगे भाई? यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे? तो देखो, सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्न में आप लोग यहाँ पे ये समझो कि हमें संबंध बताना है कहाँ से, स्थान में, यानी ये दोनों में आपस में रिलेशन बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें कहाँ का ना, तो ये प्रश्नवाचक क्या है भाई? तो प्रश्नवाचक संज्ञा, यानी यह क्या कर रहा है? तो प्रश्न कर रहा है कहाँ, और प्रश्नवाचक संज्ञा से इसका संबंध क्या बता रहा है? तो देखो, स्थान का संबंध बता रहा है। जैसे कहाँ, कहाँ जाना है, कहाँ पे, मतलब ये, तो वे स्थान का नाम बता रहा है, यानी प्रश्नवाचक कहाँ से स्थान का संबंध बता रहा है। इसी तरह सोचना है कब। अब देखो, कब जो है ना, यह क्या है भाई? तो यह भी प्रश्नवाचक है, यह भी प्रश्नवाचक है ना। अब प्रश्नवाचक से हमें कहाँ पे जाना है? तो वहाँ पे उसका संबंध बताना है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम पहले वाले में बात करें ना, कहाँ से पहुँचा है कोई स्थान पे, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें कब से पहुँचना है, तो देखो, कब से हम किसको करेंगे? तो क्यों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कब भी प्रश्नवाचक है और क्यों भी प्रश्नवाचक है, इसलिए ये भी गलत होगा। कहाँ, ये भी गलत होगा, और तब ये भी गलत होगा। कैसे? इस तरह से सोचो ना कि देखो, पहला है प्रश्नवाचक संज्ञा, दूसरा स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है, यानी कहाँ तो स्थान, और कब, तो कब का मतलब क्या होता है? समय। यानी इस तरह से आप लोग समझोगे। राइट आंसर क्या लगोगे? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोनों का दोनों प्रश्नवाचक हमें नहीं होना है, क्योंकि पहला में देखो प्रश्नवाचक संज्ञा है, कहाँ प्रश्नवाचक संज्ञा, लेकिन कहाँ स्थान है, स्थान मतलब कोई प्लेस का नाम बता रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे समझना है कि कब, कब जो है क्या है भाई? तो कब जो है प्रश्नवाचक संज्ञा है, और यहाँ पे जो हमें पता करना है तो इसका संबंध में, तो वह क्या होगा? समय होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। अगर ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ रखोगे, ऑप्शन नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर 3 को, तो दोनों का दोनों प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों में प्रश्नवाचक लेना नहीं है। इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हो, ठीक है? ठीक है, बहुत तरीका यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो। चलो देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 2 नंबर का प्रश्न में करा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। देखो, इस बार जो प्रश्न है ना, इस बार संबंध बताना है जो ना, वह संख्या का संबंध बताना है कि जिस प्रकार 9 से 100 बना है ना, तो उसी प्रकार 13 से यहाँ पे क्या बनेगा। कैसे यहाँ पे रिलेशन लगाओगे? तो देखो, रिलेशन आप सभी को इस तरह से सोचना है कि आखिर 9 से 100 बना तो बना कैसे, यानी 9 से 100 बना तो कैसे बना? अगर हम इस 9 में प्लस का 1 करते हैं, बोलोगे क्या आएगा? तो 9 में जब 1 जोड़ोगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। अब 10 का आप लोग जब स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे देखो 100 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। यानी क्या हम लॉजिक लगाएं? तो 9 में पहले 1 को जोड़ दिए, हो गया 10, और 10 का फिर स्क्वायर कर दिए तो आ गया हमारा 100 यानी 100, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो, यहाँ पे क्या भी 13 से हमें राइट आंसर पता करना है। क्या करेंगे? 13 में पहले प्लस का 1 करेंगे, तो 13 में प्लस का 1 करेंगे, क्या होगा भाई? 14। और जब हम 14 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। बोले तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा?
तो 196 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक सभी समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है। 3 नंबर का प्रश्न में ना आप सभी को बताना होगा चींटियाँ, तितलियाँ और कीड़े के लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे, कौन सा ऑप्शन फॉलो करोगे, ताकि इन तीनों का ना एक साथ आप लोग क्या बता सको, तो सही संबंध, एक साथ सही संबंध बता सकोगे। कौन सा ऑप्शन चयन करोगे? तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तितलियाँ हैं, चींटियाँ हैं और कीड़े हैं। अब इनके लिए हमें तीनों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पता करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कीड़े के लिए एक गोला बनाता हूँ, समझना, कीड़े के लिए एक बड़ा सा गोला बनाया, ठीक है। अब देखो जितना भी चींटियाँ हैं ना वह कीड़े वर्ग के अंदर आ जाएगा, यानी कीड़े वर्ग के अंदर आ जाएगा इस तरह से। तितलियाँ की बात करें ना तो ये भी कीड़े वर्ग के अंदर आ जाएगा इस तरह से। लेकिन चींटियाँ और तितलियाँ में कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों अलग होगा। लेकिन किसके अंदर होगा, तो कीड़े के अंदर होगा। अब ऐसा कौन सा फिगर दिख रहा है भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा फिगर दिख रहा है, यानी हम ऑप्शन नंबर 3 को राइट आंसर का क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? इस तरह से राइट आंसर का चयन करना है। तो चलिए हम सब 4 नंबर पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, आप लोग समझना है। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न करा है ना कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पे देखो करा है ना 4 शब्द, यानी 4 ऑप्शन दे रखा है। ईमानदारी है, सदाचार है, सच्चाई है और आचार है। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में ना 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, और जो सबसे अलग है वही ऑप्शन का आप सभी को पता करना है। कैसे पता करोगे? तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, ईमानदारी, सदाचार और सच्चाई, ये तीनों का एक ही अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? तो एक ही अर्थ होता है। सच्चाई का भी एक ही अर्थ होगा, जैसे सच्चाई यानी सच्चाई की ओर चलना, सदाचार यानी सच्चाई की ओर चलना, ईमानदारी यानी सच्चाई की ओर चलना, ठीक है। यानी तीनों का एक ही अर्थ होता है, जो कि सही रास्ते पे चलना, समझ रहे हो, अच्छे व्यक्ति का पहचान। लेकिन जब आचार की बात करें ना तो आचार जो होता है ना यह अलग वर्ड है। आचार जैसे कि जो खाने में आ जाता है ना उसे हम आचार कहते हैं। तो आचार जो है वह सबसे अलग वर्ड, यहाँ पे शब्द दे रखा है, इसलिए सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि क्या है, तो सबसे यानी असंगत है, यानी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस तरह से आप सभी को सोचना यहाँ पड़ेगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, समझना आप सभी। यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न जो है ना करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे भी हमें विषम का पहचान करना है, लेकिन इस बार अल्फ़ा वर्ड से विषम का पहचान करना है। यानी यहाँ पे देखो भी 2 अल्फ़ा वर्ड दे रखा है, यहाँ भी 2 अल्फ़ा वर्ड दे रखा है। अब पता करो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे अलग है भाई, और 3 ऑप्शन एक समान है। तो देखो हम जब भी अल्फ़ा वर्ड से विषम वाले पहचान करते हैं ना, पहले हम क्या देखते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखो एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट इसमें है, एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट इसमें भी, यानी सभी में एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट है। तो ये तरीका फॉलो नहीं होगा। अब हमें कौन सा फॉलो करना है भाई, तो यहाँ पे दूसरा तरीका फॉलो करना अल्फ़ा वर्ड से। जैसे देखो बी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2 होता है, ई का कितना होता है भाई 5 होता है, एस का कितना होता है भाई, तो एस का होता है 19, और फिर यू का कितना होता है भाई, तो यू का 21। ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन की बात करें 1 होता है, और डी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 4 होता है, ओ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15 होता है, और आर का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 18 होता है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बनाओ कि क्या रिलेशन हो रहा है। तो देखो अगर हम इस तरह से बात करें ना कि 2 से 5 पे जा रहा है,
तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 19 से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो 19 से 21 पे जा रहा है। अब 19 से 21 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई, तो 19 1 20 1 21, यानी यहाँ पे कितना बढ़ रहा है भाई, तो 2 बढ़ रहा है। अगर हम 1 से बात करें, यहाँ पे क्या जा रहा है, तो 1 से जा रहा है 4 पे, यानी यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। अब 15 से हम जा रहे हैं कहाँ पे, 18 पे, यानी यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है। तो अब आप लोग को समझ में आया कि यहाँ पे क्या, यानी 3 ऑप्शन कौन सा एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग है, बोलोगे जी। ऑप्शन नंबर हम 1 की बात करें तो इसमें भी 3 का अंतर है, यानी पहले 2 से 5 हुआ, यानी 3 का अंतर है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 का तो 1 से 4 हुआ, यानी 3 का अंतर है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो 15 से 18 हुआ, यानी 3 का अंतर है। लेकिन जब आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को देखते हो तो 19 से 21 हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो 2 का अंतर है, यानी सबसे अलग बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 6 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है भाई, 6 नंबर का यहाँ पे आप सभी से कर रहा है ना, यदि ए पी के दक्षिण दिशा में है, यानी यह प्रश्न जो है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें आप सभी को कुछ पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पॉइंट सभी विद्यार्थी को पता होगा। देखो क्या भाई, तो इस तरह से ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, बिल्कुल। अब देखो हमारा एग्जामिनर हमसे कहना क्या चाहता है, समझो। करा यदि ए बी के दक्षिण में है, ए जो है ना बी के दक्षिण में, अगर मैं बी को कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे। अब बी का दक्षिण में कौन है भाई, तो बी का दक्षिण में ए है, यानी ए कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। ठीक है, बी ए जो है बी के दक्षिण में, यानी नीचे है बी के। ठीक है, कह रहा है, और बी जो है सी के पश्चिम में, या बी जो है ना सी के पश्चिम में। अब सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो सी के पश्चिम में कौन है भाई, तो सी के पश्चिम में बी आ गया ना, बिल्कुल। अब कह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर आपका, तो सी ए के किस दिशा में है, या जो सी है ना, या जो सी है ए के किस दिशा में भाई, तो ए के इस दिशा में। ए के किस दिशा में, तो ए के इस दिशा में। अब इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो देखो इस दिशा को ये कहते हो। इधर से क्या आएगा, उत्तर आएगा, और इधर से आएगा, इधर से देखो उत्तर आएगा और इधर से पूरब आएगा, यानी उत्तर पूरब होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है। कराए निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है, और वो भी किसका है भाई, तो देखो यहाँ पे संख्या का सीरीज दे रखा है, यानी संख्या का सीरीज दे रखा है, और यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। तो कैसे करोगे, तो देखो जब भी हमें सीरीज वाले प्रश्न आता है ना, और वो भी आ जाता है किससे भाई, तो यहाँ पे नंबर सीरीज यानी संख्या वाला सीरीज, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अल्फ़ावर्ड यानी उसका अथी देखते हैं, पोजीशन की किस तरह से बढ़ रहा है। तो देखो इसका पोजीशन जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है भैया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। अब जब हमें यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न में धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ रहता है ना, तो हम लोग क्या रूल लगाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं ना, कि देखते हैं कि आखिर देखो किस तरीका से बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 से 3 पे गया तो क्या तरीका है इसका बढ़ना, तो प्लस का 2 बढ़ रहा है। फिर 3 से 7 गया तो क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ, समझना। फिर 7 से 13 हुआ तो क्या हुआ भाई, प्लस का 6 हुआ ना, प्लस का 6 हुआ। अब देखो 13 से 21 पे गया, 13 से जब 21 पे गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 8 हुआ, 13 प्लस का 8 21। 21 से 31 गया क्या हुआ भाई, प्लस का 10 हुआ। अब देखो उसी प्रकार 31 से 43 पे गया क्या हुआ, प्लस का 12 हुआ। अब समझ में आप सभी को पास आया कि यहाँ पे सीरीज क्या हो रहा है भाई, तो सीरीज +2 +4 +6 +8 +10 +12 हो रहा है। और जब हम अगले पद यहाँ पे पता करेंगे, कि जब हम अगले पद पता करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी हम 43 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे सीरीज चल रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 4 6 8 10 12। तो इस बार प्लस का कितना होगा भाई, तो 12 + का 2 14 होगा ना। अब देखो 43 में 14 जोड़ो, 4 3 7 और 4 1 5, यानी 57।
अब 57 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 57 यानी 57 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगले प्रश्नों पे देखो, यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो 8 नंबर का प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पे सीरीज दे रखा है और अल्फ़ा वर्ड से इस बार सीरीज दे रखा है और यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि जो 3 यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड आएगा वह कौन कौन आएगा। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड से सीरीज है ना, तो देखो गैप कितना का चल रहा है। अगर एक एक का गैप चल रहा है तो बिना अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखे हुए लिखेंगे, और अगर ज़्यादा गैप चल रहा है 2-3 का तो हम अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो बी के बाद सी नहीं है, डी हो गया, डी के बाद ई नहीं, एफ हो गया, एफ के बाद जी नहीं, एच हो गया, तो एच के बाद आई नहीं, इस बार क्या होगा, जे होगा, तो यहाँ पे जे लिखो। अब देखो जे कौन सा ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन में, यानी 3 और 4 कट गया। ठीक है, अब देखो ओ के बाद क्या होता है, तो ओ के बाद पी होता है, पी है, पी के बाद क्या होता है भाई, तो पी के बाद फिर यहाँ पे क्यू, यहाँ पे देखो इस तरह से समझना है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या होता है भाई, तो P के बाद Q होता है तो Q है, और Q के बाद क्या होता है R, तो R है, और R के बाद क्या होता है भाई S, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए S। अब देखो S कौन सा है, तो S दोनों में है। अब दोनों में है तो फिर हमें तीसरा का पता करना पड़ेगा। अब तीसरा में क्या है भाई, तो देखो P, अब P से N जा रहा है, N से L जा रहा है, तो आप लोग को पता चल रहा है क्या हो रहा है, तो माइनस में जा रहा है। अब माइनस में आप लोग कन्फ्यूज ना होने के लिए, एकदम राइट और श्योर आंसर लाने के लिए आप लोग का यहाँ पे अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो P का 16 होता है, N का 14 होता है, L का 12 होता है, J का 10 होता है। ठीक है, अब देखो जब 16 से 14 पे जा रहे हो माइनस का 2 कर रहे हो, अब 14 से 12 पे जा रहे हो माइनस का 2, अब देखो 12 से 10 पे जा रहे हो माइनस का 2। अब जब J से अगले पद निकालोगे ना, तो यहाँ भी आप लोग क्या करोगे, माइनस का 2 ही करोगे, समझ रहे हो। तो 10 में माइनस का 2 करोगे 8 आएगा, और 8 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है H का। अब बताओ JSH बोले तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा एक विशिष्ट कोड भाषा में HARMS को इतना लिखा जाता है। ठीक है, FLUTE को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो WOUND को यहाँ पे कितना लिखा जाएगा बताना होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग में ना इसका कोड वर्ड दे रखा है कि इतना का कोड वर्ड ये है, इतना का ये है, तो इतना का पता करो। हर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, फेवरेट है यहाँ पे एग्जामिनर का। तो यहाँ पे पता क्या करोगे, तो हमें रिलेशन पता करना, आखिर इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊँगा, आप लोग सेकेंडों में आंसर प्राप्त करोगे। देखो क्या है भाई, H है, A है, R है, M है और S है। अब इतना का कोड वर्ड यहाँ पे क्या लिखा, तो 8 लिखा, 1 लिखा, 1 8, फिर 1 3 1 9, इतना लिखा ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है ना कि देखो H का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 8 होता है तो 8 लिखा, A का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है तो 1 लिखा, R का 18 होता है 18 लिखा, M का 13 होता है 13 लिखा, और यहाँ पे क्या है, तो S का 19 होता है तो 19 लिखा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो ना, इसमें भी वही किया है, वही लॉजिक फॉलो यहाँ पे करा है। F का 6 होता है 6 लिखा, L का 12 होता है 12 लिखा, U का 21 होता है 21 लिखा, T का 20 और E का 5। यानी इतना से इतना और इतना से इतना लिखने के लिए क्या का प्रयोग किया, तो उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन ही लिख दिया और उसका कोड वर्ड बना दिया। तो इनका भी हमें क्या करना है, तो अल्फ़ावर्ड पोजीशन ही लिख के कोड वर्ड पता कर लेना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, W का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 23 होता है, O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15, U का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 21, N का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 14 और D का 4। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 23 15 21, 23 15 21। देखो ऑप्शन नंबर 1 एक ही है, ऑप्शन नंबर 1 3 है, जो कि एक ही ऑप्शन में 23 शुरू में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। बिल्कुल देखो 10 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है।
कराए दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी यहाँ पे आपका एग्जामिनर कह रहा है ना कि इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, जो पता करो। तो कैसे करोगे समझना यहाँ पे हमारी बातों को। देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं बनाया जा सकता है जो पता करना है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 1 को देखो क्या है, SOURCE। देखो SOURCE यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है तो बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखो RISE, R है आई, देखो इसमें आई का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, आई का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, नहीं ना। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है 2 जो नहीं बनाया जा सकता है और यही आपका राइट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर 3 भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4। जब हमें ऑप्शन नंबर 2 ही पता चल गया तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, ठीक है। और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, यह है कथन निष्कर्ष वाले, और इसमें हमें क्या कर रहा है भाई समझो। कर रहा है कुछ कप गर्म है, यानी यहाँ पे कप जो है ना, कप का कुछ भाग, कप का कुछ भाग जो है वह क्या है भाई, तो कप का कुछ भाग गर्म है, ठीक है। कह रहा है कुछ कप गर्म है, ठीक है। कह रहा है सभी गर्म चाय है, यानी यहाँ पे जितना भी गर्म है ना यह सभी गर्म क्या है भाई, तो सभी गर्म चाय है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ। यहाँ पे निष्कर्ष क्या कर रहा है भाई समझना। देखो निष्कर्ष नंबर 1 पता करो। कह रहा है कुछ चाय कप है, चाय यहाँ है कप यहाँ है, चाय का कुछ भाग और कप का कुछ भाग मिल रहा है, बोलोगे जी मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा कि कुछ चाय कप है, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है सभी कप चाय है, सभी कप कहाँ है भाई यहाँ, और चाय कहाँ यहाँ। अब बताओ सभी कप चाय के अंदर है, बोलोगे नहीं गलत है, यानी केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है जो कि आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। कह रहा है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। देखो बताना होगा या जो प्रश्न आकृति है ना कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे समाहित है यानी निहित है, जो बताना है। कैसे पता करोगे, तो इस तरह से पता करोगे। देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन यानी उत्तर आकृति वाले में ये त्रिभुज दिख रहा है ऐसा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन में। देखो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बोलोगे यहाँ पे देखो दिख रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो खोज रहे हो ना वह उल्टा खोज रहे हो, उल्टा देखो दिख रहा है। यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा हो जा रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, यहाँ भी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, बोलोगे कहाँ दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे सेम टू सेम इसी की तरह यहाँ पे दिख रहा है, देखो ना इस तरह से सेम टू सेम यहाँ पे इस तरह से सीधा और इसकी तरह ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे जो दिया है ना आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दे दिया, ताकि यहाँ पे क्लिक करो और आप लोग गलत कर दो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, समझो। यहाँ पे कह रहा है कि उस आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समायोजित हो सकता है, यानी बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह कौन सा ऑप्शन आएगा, जो आप सभी को पता करना है। कैसे करोगे भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले इस तरह से प्रश्न आए ना कि ये आकृति है, फिर ये है, फिर ये है, तो अगली आकृति क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को पहले आकृति से चलना पड़ेगा। पहला आकृति देखो क्या है भाई, तो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे तीर कितना बन रहा है, तो देखो 2 तीर है, 3 तीर है, 4 तीर है,
सॉरी यहाँ पे देखो क्या है भाई, तो इसमें 2 तीर है, फिर इसमें 4 है, इसमें कितना है तो इसमें 6 है, तो इस बार आना चाहिए कितना, 8 होना चाहिए, 8 तीर। तो देखो ये 8 तीर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी 8 तीर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी 8 तीर नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी भी 8 तीर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन छांटना पहले सीखो, ठीक है। अब देखो फिगर नंबर 1 में देखो, आकृति नंबर 1 में 1 तीर है और 2 तीर है, लेकिन इसका एक मुंह ऊपर की ओर है और एक मुंह नीचे की ओर, फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 2 में देखो दोनों का दोनों तीर जो है ना ऊपर के है, लेकिन एक दाएं है तो एक बाएं, 2 का मुंह बाएं है और 2 का मुंह दाएं है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पे क्या है भाई, तो 3 तीर ऊपर है और 3 तीर नीचे है, समझना। तो चौथे वाले में क्या होगा, तो चौथे वाले में सभी का तीर ऊपर होगा, जैसे कि इसमें देखो पहले का था एक ऊपर एक नीचे, दूसरे में था सभी के ऊपर, तीसरे में है 3 का ऊपर 3 का नीचे, तो चौथे में होगा सभी के ऊपर, लेकिन क्या होगा, तो 4 का मुंह इस तरफ होगा, 4 का मुंह इस तरफ होगा, और फिर आखिरी 4 का मुंह इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ का। तो ऐसा कौन सा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में 4 ऊपर 4 नीचे कर दिए, तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 4 जो है वह दाएं हैं और 4 बाएं हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न जो है वह डाइस वाले हैं और पासा वाले हैं। यहाँ पे आप लोग से आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ रहा है ना कि नीचे दिए गए 2 स्थितियाँ, देखो 1 और 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है, करा इनमें एक का विपरीत फलक विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। यानी जब भी पासा से यानी डाइस वाले हमें विपरीत फलक पूछे ना, तो हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं कि पहले देखो इन दोनों पासाओं में कौन सी स्थितियां कॉमन है। कॉमन स्थिति की अगर हम बात करें ना, तो पहले और दूसरे पासा में देखो यहाँ पे 9 भी है और यहाँ पे 9 है, यानी दोनों का दोनों कॉमन है। फिर देखो यहाँ पे 7 भी और 7 भी यहाँ पे दोनों कॉमन है, यानी 2 पासा में कितनी स्थिति कॉमन दिखा, तो 2 स्थिति कॉमन दिखा, 7 इसमें भी और 9 इसमें भी। और जब 2 पासा में 2 स्थिति कॉमन दिखता है और जो तीसरा नहीं दिखता है ना, जैसे 1 और 6 देखो नहीं दिख रहा है, यानी यह एक दूसरे का क्या है, तो 1 और 6 एक दूसरे का क्या है, तो विपरीत है, यानी उल्टा है। यानी 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1, और हमसे पूछा एग्जामिनर 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत 6 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना क्या कर रहा है आप सभी से, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी बताना है कि इस भाट के जगह पर जो होगा ना, वह कौन सा ऑप्शन को उठा के रखोगे ताकि आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। देखो सबसे पहले की अगर हम बात करें ना, तो ये सबसे पहले देखो ये किस तरह से, इस तरह से चतुर्भुज के रूप में है, तो यहाँ पे कौन सा भाग आएगा, तो पहले ये भाग आएगा और ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे ये भाग आएगा, ठीक है। अब ये भाग देखो इसमें भी ऐसे है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी चारों ऑप्शन में सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखो इस चतुर्भुज के अंदर भी क्या है भाई, तो एक चतुर्भुज बन रहा है, यानी इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। और यहाँ पे ये कॉमन देखने का अर्थ है कि देखो यहाँ पे ये जो है ना, इस तरह से समझना, और यहाँ पे कॉमन की बात क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और कॉमन की बात क्या है, यहाँ पे जो इसके अंदर चतुर्भुज बन रहा है ना, उसको देखो यहाँ पे कि इसका भी यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो इसका यहाँ पे भी जो आएगा ना वह टच करेगा, यहाँ पे टच कर रहा है, यानी सभी ऑप्शन में भी टच कर रहा है, ठीक है, मान लिए। अब देखो जब इधर से एक रेखा आया है और इधर से देखो कोई रेखा नहीं आया, यानी इतना ही रहेगा, यानी इधर से ही एक रेखा आया जो तो यहाँ तो फिलअप है, लेकिन यहाँ से देखो कोई रेखा नहीं आया, यानी इतना ही रहेगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत, डी गलत, ओनली वन ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ऐसा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट पे देखो, 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृति में आयत की संख्या
ज्ञात करें, यानी हमें यहाँ पे काउंट करना है फिगर में, इस फिगर में काउंट करना है कि कितने आयत है। देखो कैसे काउंट करोगे भाई, तो सिंपल तरीक़ा से समझ पाओगे। देखो अगर हम बात करें ना यहाँ पे कि इसमें कितने आयत है, तो देखो एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद जस्ट इधर भी देखें तो एक आयत यहाँ भी दिख रहा है, यानी 2 आयत दिखा। और कहीं दिख रहा है, बोलोगे जी एक बड़ा वाला ये, एक बड़ा वाला ये, यानी एक आयत यहाँ, तो एक 1 2 और 1 3, यानी कितना आयत दिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आयत दिखा। यानी आपका राइट आंसर कितना हुआ, तो इस फिगर में कितने आयत है भाई, तो 3 है, जो कि आपका क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से यहाँ पे पूछना चाह रहा है ना कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक कर्म विन्यास को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है ना एग्जामिनर का कि आप लोग को सार्थक कर्म विन्यास में यहाँ पे दर्शाना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और उसके बाद कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता करोगे भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कि सबसे पहले कौन होगा, तो देखो अगर मैं इस तरह से समझता हूँ कि अगर मैं सबसे पहले आकाश गंगा को लेता हूँ, तो देखो सबसे पहले आकाश गंगा को लेता हूँ तो 5 नंबर। आकाश गंगा के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो सौर मंडल आ जाएगा, यानी 1 नंबर। सौर मंडल के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो सौर मंडल के अंदर पूरा एशिया आ जाएगा, यानी 4 नंबर। और एशिया के अंदर कौन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सौर मंडल के अंदर कौन आ जाएगा, तो पूरा पृथ्वी आ जाएगा, पूरा पृथ्वी पहले आएगा, यानी 2 नंबर। पूरा पृथ्वी के बाद कौन आ जाएगा भाई, तो एशिया महाद्वीप है एक, तो एशिया महाद्वीप आ जाएगा 4 नंबर। और एशिया महाद्वीप के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो भारत आ जाएगा, यानी 3 नंबर। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 5 1 2 4 3। 5 1 2 4 3 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। यानी आकाश गंगा पहले होगा, फिर सौर मंडल होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर एशिया होगा और फिर भारत होगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न में कर रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो देखो त्रिभुज काउंट करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भी, इस तरह से एक चतुर्भुज है, यहाँ पे भी एक चतुर्भुज है और यहाँ पे त्रिभुज है, और इन सभी में हमें काउंट करना है कि कितना त्रिभुज बन रहा है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे लॉजिक समझो कि जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए कहता है ना, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये चतुर्भुज है और इसके अंदर हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए कहा गया है, तो क्या करते हैं, पहले इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं। जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, यानी छोटे छोटे 4 त्रिभुज है। अब इस 4 में आप लोग 2 से गुना कर दो, यानी 8। यानी इस चतुर्भुज की अगर हम बात करें ना, तो इसके अंदर 8 त्रिभुज ओवर है। और सेम टू सेम देखो यहाँ भी एक उसी तरह बन रहा है, यानी यहाँ भी 8 त्रिभुज है, यानी 8 8 16 त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग आ जाओ ऊपर वाले में, तो देखो एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ और एक पूरा बड़ा वाला, यानी यहाँ पे 3 त्रिभुज हुआ। अब देखो 8 8 16 और 16 और 3 की बात करें तो 16 और 3 कितना होगा, 19, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी 19 त्रिभुज है, जो कि बिल्कुल क्या है, तो सही है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। कर रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगा। यानी यहाँ पे देखो प्रश्न आकृति है और यहाँ पे मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज बताना है। अगर यहाँ पे मिरर लगाता है तो M और N क्या है भाई, मिरर है, यानी दर्पण है। अगर यहाँ पे दर्पण लगाता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा बनेगा, ये बताना होगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है ना
कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला आता है और बाएं वाला फिगर दाएं में, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। देखो जब यहाँ पे नीचे में अगर MN दर्पण लगा रखा है ना तो यह उलट जाएगा, यानी ये भाग जो है ना ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला भाग कहाँ है तो नीचे आ जाएगा। यानी किस तरह से उलट जाएगा, तो इस तरह से जब इसको उल्टोगे इस तरह से यानी ऊपर की ओर, तो देखो यहाँ पे जो ये इस तरह से है ना तो उलट के किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, यानी ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो देखो ये जो चतुर्भुज इस तरह से है ना, अब देखो जब उल्टोगे आप लोग ऊपर की ओर तो ये रंगा हुआ भाग ऊपर चला जाएगा और ऊपर रंगा हुआ भाग देखो यहाँ पे, और सादा भाग नीचे आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन 1 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 2 में है तो ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन 3 कट गया और ऑप्शन 4 कट गया, यानी राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी जब इस आकृति को उल्टोगे तो दर्पण में कैसा दिखेगा, यानी उसको उल्टोगे तो ऐसा दिखेगा, यानी मिरर इमेज जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 की तरह बनेगा। ठीक है, चलो चलें अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न क्या है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्न है। करा ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष में से आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे, ताकि इन चारों में से वे ऑप्शन चयन करना है ताकि इन तीनों का एक साथ आप लोग सही संबंध बता पाओ, ग्रामवासी का भी, गरीब व्यक्ति का भी और पुरुष का भी। ठीक है, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो सभी प्रिय स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।